बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ समर के बहुत ही खूबसूरत एंड ट्रेंडी स्टाइलिश से डिज़ाइन शेयर करूंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे एंड तक वॉच करें क्योंकि फ़िलहाल बहुत सारे लोग समर के लिए न्यू न्यू ड्रेसेस स्टिच करवा रहे हैं। तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है कि आप लोग अपने ड्रेसेस को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मारिया बी का ये खूबसूरत सा जोड़ा जो कि शिफॉन फैब्रिक में है। अच्छा, ये शर्ट ना पैनल्स के फॉर्म में दी गई थी, तो पैनल्स को हम लोग सिंपल फॉर्म में भी जॉइन कर सकते हैं, लेकिन अगर दरमियान में हम लोग लेस की डिटेलिंग करवा लेंगे ना तो इसका डिज़ाइन और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने जॉइंट लेस ऐड की है। ड्रेस के साथ ये एम्ब्रॉयडरी नेकलाइन दी गई थी जिसको रेटा वर्क के थ्रू अटैच करवाया गया है और नेकलाइन के साथ साथ इसमें पाइपिंग भी कर दी है। शर्ट की बैक साइड पर हम लोगों ने फैंसी टैसल्स अटैच किए हैं जो कि ये फॉर्मल कलेक्शन का आर्टिकल है, तो इसको हम लोगों ने फॉर्मल तरीके से ही स्टिच करवाया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये आइडिया देखें कि अगर आप लोग भी इस तरह से थोड़ी थोड़ी लेसिस की डिटेलिंग करवाएंगे ना तो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। अब आप इसके स्लीव्स का डिज़ाइन देखें। स्लीव्स के लिए सेपरेट से बॉर्डर दिया गया था, तो इस बॉर्डर को भी हम लोगों ने जॉइंट लेस के थ्रू अटैच करवाया है जो कि और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बाद में हम लोगों ने एंड में सिंगल साइड लेस के साथ फिनिशिंग कर दी है। इसी तरह इसके दामन के लिए भी एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था जिसको जॉइंट लेस के थ्रू अटैच किया गया है और इसके चौक एंड दामन पर हम लोगों ने लेस की डिटेलिंग करवा दी है। चौक में हम लोगों ने पलटावा ऐड किया है। पलटे के लिए हम लोगों ने यूज़ किया है ज़री फैब्रिक, ऑर्गेन्जा ज़री स्टफ। वैसे इस तरह की छोटी-छोटी सी डिटेलिंग्स ऐड करने की वजह से ना ड्रेस की लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। तो इसी तरह आप लोग भी अपने सिंपल से ड्रेसेस को फॉर्मल टच दे सकते हैं। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ ये रॉ सिल्क का ट्राउज़र दिया गया था जिसको हम लोगों ने लूज़ बॉटम स्टाइल के साथ स्टिच करवाया। आई थिंक सो इसका बॉटम साइज़ 12 इंचेस का है या फिर 14 इंचेस का। मेरे ख्याल में ये 12 इंचेस का बॉटम साइज़ है। बाकी ऊपर से तो आपको पता है कि पैटर्न सेम होता है इन ट्राउज़र्स का, जो कि मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अब दुपट्टा की डिटेलिंग देख लेते हैं। इस दुपट्टे के 4 साइड्स के लिए एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था जिसको स्टिचिंग के थ्रू ही अटैच किया गया, यानी कि रेटा वर्क नहीं करवाया, जस्ट स्टिचिंग के थ्रू इसको अटैच किया है और इसके 4 साइड्स पर ना लेस की डिटेलिंग भी करवा दी है। क्योंकि अगर सिंपल सा बॉर्डर ऐड करते तो अच्छा तो लगता है, लेकिन लेस की वजह से जो किनारी का टच आता है ना नज़र, वो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो भई ये छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि ड्रेस को डिज़ाइन करते हुए आप लोग भी अपने ज़हन में रखा करें। अब यहीं से देख लेना, इसके अगर हम लोग पैनल्स में लेस ऐड ना करते तो फैब्रिक तो अटैच हो जाना था, लेकिन जो अभी खूबसूरती नज़र आ रही है ना, वो शायद इतनी ज़्यादा एनहांस ना हो पाती। खैर, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस, और ये ड्रेस हम लोगों ने लिया था क्रिस्मा की लेटेस्ट कलेक्शन में से और भाई ये इनका मोस्ट हॉट सेलिंग आर्टिकल था। वैसे सही बताऊँ ना, ये ड्रेस एक्चुअल दिखने में बहुत प्यारा है, लेकिन कैमरा ना इस ड्रेस के साथ सही तरीके से इंसाफ नहीं कर पा रहा। वैसे ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इस पे मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा की गई है। अभी सारी डिटेल शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप इसके ऑल ओवर लुक देखें। इस तरह से ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट दी गई थी। इसकी हम लोगों ने बोट शेप में नेकलाइन बनवाई है। आगे से फैब्रिक की पाइपिंग करवा ली है। ड्रेस के साथ जो एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था ना, वो हमने इसकी नेकलाइन पर अटैच करवाया। इस तरह से इसकी नेकलाइन बनवाई है और साथ में ये फैंसी बटन्स अटैच कर दिए हैं। बटन्स तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बटन्स ना इसी ड्रेस के लिए बनवाए गए हों। इतने परफेक्ट मैच हुए थे इसके साथ। खैर जी, अब इसके स्लीव्स का डिज़ाइन देख लेते हैं। इस ड्रेस के साथ शिफॉन के स्लीव्स दिए गए थे और साथ में ये पैच दिया गया था जो कि लॉन पर एम्ब्रॉयडरी की गई है। साथ में गोटा एंड पर्ल्स, सितारी का काम किया गया है। इस पैच को हम लोगों ने रेटा वर्क के थ्रू अटैच करवाया है और स्लीव्स में एंड तक लाइनिंग का फैब्रिक अटैच करवाया है क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें फुल स्लीव्स में लाइनिंग चाहिए। तो हम लोगों ने भी फुल स्लीव्स में लाइनिंग का फैब्रिक अटैच किया है। लाइनिंग के लिए लॉन का स्टफ यूज़ किया है और इसको रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाया गया है। अच्छा, स्लीव्स के एंड पर ना एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था जिसको टेलर ने खुद से ही कटा करके अटैच कर लिया है। वैसे अगर हम यहाँ पर रेटा वर्क करवाते ना तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता, क्योंकि इस ड्रेस पर काफ़ी सारी चीज़ें रेटा वर्क के थ्रू अटैच हुई थी जिसको हम लोगों ने खुद से अटैच करवा लिया है। जैसे कि इसका आप दामन का एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर चेक करें। अब ये भी पोस्टर पिक्चर पर ना रेटा वर्क के थ्रू अटैच किया गया था, लेकिन टेलर ने इसको खुद से अटैच करवा लिया। अलबत्ता एंड में कट वर्क करवा लिया है।
और वो रेटा वर्क के थ्रू करवाया गया है। बाकी चौक के लिए ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया गया था जिसको चौक के ऊपर रखकर अटैच करवाया, और ये भी पोस्टर पिक्चर में उन्होंने रेटा वर्क के थ्रू अटैच किया गया था। वैसे सही बताऊँ तो अगर हम लोग भी हर एक बॉर्डर को रेटा वाले से अटैच करवाते, यानी कि एम्ब्रॉयडरी के थ्रू अटैच करवाते ना, तो भई इस ड्रेस की स्टिचिंग कॉस्ट तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाती, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इसकी फ्रंट साइड पर लाइनिंग का फैब्रिक अटैच किया गया है और लाइनिंग को भी रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाया, यानी कि ये ड्रेस डबल में स्टिच हुआ है, डबल फॉर्म में। जब आप लाइनिंग का फैब्रिक नीचे अटैच करवाते हैं तो इसके चार्जेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा इस ड्रेस के साथ काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स थे, फिर तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जानी थी। ख़ैर कस्टमर ने तो हमें यही कहा था कि आप इसको सेम एज़ मॉडल पिक्चर ही स्टिच करवाएँ, लेकिन ये मेरी क्लाइंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। जैसे मैं इनको ड्रेसेस स्टिच करवा कर देती हूँ ना, ये कोई बात नहीं करती और ये उसी में खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं हमेशा उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ड्रेसेस को डिज़ाइन करूँगी और बजट को सामने रखकर ही इन ड्रेसेस को स्टिच करवाऊँगी। अच्छा जी, इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन देखें। अब इसके ट्राउज़र पर जो लेस अटैच की गई है ना, ये पैच नहीं था, ये सेपरेट से हम लोगों ने लेस ली थी। इसको भी रिक्वायर्ड कलर में डाई करवाया है। ये सीक्वेंस वाली लेस है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इसको भी देखिए टेलर ने खुद से अटैच करवाया और ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको रेठा वर्क के थ्रू अटैच किया गया है। अब इसके दुपट्टे की डिटेलिंग देखें। दुपट्टे के लेंथ पर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की गई थी, लेकिन इसके पल्लू के लिए सेपरेट से ये एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर दिया गया था। खैर ये हमारी मजबूरी थी कि इसको तो हम लोगों ने रेटा वर्क के थ्रू ही अटैच करवाना था, क्योंकि उससे लुक ज़्यादा एनहांस होनी थी। और बाद में हम लोगों ने ये लेस की डिटेलिंग करवाई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, और इनर साइड पर हम लोगों ने पलटावा ऐड कर दिया है। पलटे के लिए हम लोगों ने ज़री फैब्रिक यूज़ किया है, ज़री ऑर्गेन्जा स्टफ। ज़री फैब्रिक मैं बार-बार बोलती हूँ और बाद में आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो। कुछ बहनों ने कमेंट्स भी किए हुए थे कि आप ही कौन-सा ज़री फैब्रिक लाज़मी एक्सप्लेन करें। तो ये ज़री ऑर्गेन्जा स्टफ है जो कि आप लोगों को लोकल मार्केट से मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखें इस ड्रेस की कंप्लीट लुक। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत रेडी हुआ है और कस्टमर को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप लोगों ने भी मुझे लाज़मी बताना है कि आपको इस ड्रेस का डिज़ाइन कैसा लगा। ओके जी, अब देख लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस, और ये ड्रेस आई थिंक सो हम लोगों ने सैफायर से परचेज़ किया था, उनके सिल्क कलेक्शन का आर्टिकल है। और भई इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही ज़्यादा टफ़ थी। टफ़ इस सेंस में थी कि एक तो सिल्क फैब्रिक हो, वो भी इतना स्लिपरी, और साथ में उस पर ढेर सारे एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स दे दिए जाएँ, तो भई मुश्किल तो हो जाती है ना, क्योंकि सिल्क पर एम्ब्रॉयडरी करना और स्पेशली एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर्स अटैच करना ना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि सिल्क एक बहुत ही डेलिकेट सा फैब्रिक है। इसको जितना सिंपल स्टिच करवाएँ ना उतना ये सही स्टिच होता है, लेकिन उसके बावजूद भी भई टेलर ने इस ड्रेस पर तो 4 चाँद लगा दिए हैं। यकीन मानिए इतना नीट स्टिच हुआ है ना कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी। आप लोग खुद से ये डिज़ाइन देख सकते हैं। अच्छा जी, ये ऑल ओवर प्रिंटेड शर्ट थी, इसके साथ एक तो एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन दी गई थी जिसको कि एम्ब्रॉयडरी के थ्रू यानी कि रेटे वाले से अटैच करवाया गया। इसके अलावा ड्रेस के साथ ना ये ढेर सारे छोटे-छोटे से बॉर्डर्स थे। 2 बॉर्डर्स को तो हम लोगों ने इस तरह से स्लीव्स पर लगवा दिया है, और ये भी कंप्लीट रेटा वर्क के थ्रू अटैच करवाए गए हैं, और साथ में आप लोग देख सकते हैं कि कट वर्क भी करवाया गया है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ना तो ये चीज़ आप लोगों को नज़र आएगी कि जब सिल्क पर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करवाई जाती है, एक तो होता है फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना, एक होता है सेपरेट से कोई चीज़ अटैच करवाना, तो उसमें सिल्वर्स आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी इसको बहुत ही नीटली डिज़ाइन किया गया है। अच्छा जी, इसके दामन का डिज़ाइन देखिए, दामन के लिए पैच दिया गया था, लेकिन हमारे रिक्वायर्ड दामन की जो मेजरमेंट्स थी ना, वो ज़्यादा थी और पैच बहुत ही छोटू-सा था। ये देखिए बिल्कुल मिड में पूरा आना था, तो हम लोगों ने क्या किया है कि दरमियान से इसको कट करके साइड्स पर अटैच करवा दिया है। अभी थोड़ा-सा इसमें ना ये दरमियान से एक किनारा रह गया था, यानी कि जो आप लोगों को ये दरमियान से थोड़ा-सा डिज़ाइन कट हुआ नज़र आ रहा है ना, तो ये थोड़ा-सा रह गया था जो कि मुझे बाद में पसंद नहीं आया था। मैंने कहा कि चलिए इसको चेंज करें, बाद में इसको प्रॉपर फिर से कटिंग करवाने के बाद एक बड़ी नीट सी लुक दी गई थी, जिसमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि भई ये बॉर्डर दरमियान से कट किया गया है, और उसके एंड में जो आप लोगों को छोटू-सा बॉर्डर नज़र आ रहा है ना, वो सेपरेट से अटैच करवाया है। यानी कि दिखने वाले को फ़ील ही नहीं होगा कि भई ये बॉर्डर सेपरेट अटैच करवाए गए हैं या फिर इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है। और बाद में इसके चौक पर शमोस फैब्रिक की पाइपिंग कर दी है ताकि एक फिनिश एंड फाइन सी लुक क्रिएट हो सके। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ हम लोगों ने स्टिच करवाया है ये बेल शेप का ट्राउज़र।
अब मुझसे बहुत सारी बहनें इस ट्राउज़र के मेज़रमेंट्स के बारे में पूछ रही थी, बट अनफॉर्च्युनेटली टाइम ही नहीं मिल सका कि मैं इनके मेज़रमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन ये प्रॉपर बेल शेप की कटिंग नहीं होती, इसको लूज़ बेल शेप में स्टिच किया जाता है, जस्ट लाइक द शरारा, और पहने हुए लुक बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ है ये शिफॉन का प्रिंटेड दुपट्टा जिसके 4 साइड्स पर पाइपिंग करती है। पाइपिंग के लिए यूज़ किया है हम लोगों ने शमोज़ फैब्रिक, और शमोज़ फैब्रिक के साथ आप लोग नीटनेस चेक कर सकते हैं। ड्रेस बहुत ही प्यारा रेडी हुआ है। और अब देख लेते हैं फ्रीज़े का ये खूबसूरत सा ड्रेस, जो कि आई थिंक सो विंटर कलेक्शन का आर्टिकल है। अच्छा, इस ड्रेस को ना सिंपल सा डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने अपनी मदर के लिए ड्रेस स्टिच करवाया था, और आपको पता है कि मामू लोगों के लिए ड्रेसेस जितने सिंपल एंड एलिगेंट स्टिच किए जाए ना, उतने ही ज़्यादा उनको पसंद आते हैं। उनको ओवर डिज़ाइनिंग पसंद नहीं होती। अच्छा जी, इस ड्रेस की नेकलाइन बनवाई है राउंड शेप में, और आगे सेम फैब्रिक की पाइपिंग करवा दी है, जैसा कि उनको नेक का स्टाइल पसंद था। साथ में हम लोगों ने फैंसी बटन्स अटैच कर दिए हैं। इसके साथ ये सिंपल से स्लीव स्टिच हुए हैं, अलबत्ता इसके स्लीव चौक एंड दामन पर हम लोगों ने पाइपिंग करवाई है, और पाइपिंग के लिए यूज़ किया है शिमोज़ फैब्रिक। आप में से बहुत सारी बहनें मुझसे पूछती हैं कि आप हमेशा शमोज़ फैब्रिक ही क्यों यूज़ करती हैं पाइपिंग के लिए? एक्चुअली इसकी वजह से ना एक बड़ी प्यारी-सी शाइनिंग आती है, जिसकी वजह से ड्रेस की लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। अब आप खुद से इमेजिन करें ना, इसके ऊपर अगर हम करंडी का फैब्रिक यूज़ करते या कॉटन का स्टफ यूज़ करते, तो एक तो उसके कलर के ख़राब होने के चांसेस थे, यानी कि जो डार्क कलर होता है उसका मसला होता है कि कहीं कलर निकल के ड्रेस पर लग ही ना जाए। इसके अलावा ऐसी लुक क्रिएट नहीं होती। इवन कि इसके साथ पाइपिंग करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि स्लिपरी फैब्रिक होता है। लेकिन भई जो एक्सपर्ट टेलर्स होते हैं ना, उनके तो हाथों में फिर नीटनेस होती है। वो तो हर तरह के ड्रेस पर अपना नीट काम शो करवा ही देते हैं। खैर, ये काम होता है टेलर्स का। वैसे मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आप भी अपने ड्रेसेस पर पाइपिंग ना शिमोज़ फैब्रिक की ही करवाया करें। फिर आपको खुद से ही वाज़ेह डिफ़रेंस नज़र आ जाएगा। अच्छा जी, इस ड्रेस के साथ हम लोगों ने सिंपल शलवार स्टिच करवाई है, जैसे कि बेल्ट वाली शलवार होती है वैसे ही स्टिच करवाई है, और इसका बॉटम साइज़ रखा है ऑलमोस्ट 8 इंचीज़ या 7 इंचीज़ का, जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ पर आप लोग बेल्ट का डिज़ाइन देख सकते हैं, जैसे टिपिकल बेल्ट के डिज़ाइन होते हैं, बिल्कुल वैसा ही इसको स्टिच किया गया है। और आजकल शलवार फैशन में बहुत ज़्यादा इन है, और शलवार के स्टाइल्स में ना सिर्फ फर्शी शलवार का स्टाइल चल रहा है, इसके अलावा और भी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जो कि मैं वक्तन-फ़वक्तन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि एक अपनी कल वाली वीडियो में भी मैंने एक बॉक्स प्लेट वाला शलवार का डिज़ाइन शेयर किया था, तो आप लोगों ने उस वीडियो को भी लाज़मी वॉच करना है। शलवार्स आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं, और शलवार्स में भी आप लोगों को डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई करने चाहिए। देखिए, जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आप लोग को कैसे आइडिया हो सकता है कि ये स्टाइल हम पर सूट करेगा या फिर नहीं। तो इसलिए ट्राई तो लाज़मी करना चाहिए।